तो बताओ 5.3 में कोई डाउट है? जल्दी बताओ। एक्सरसाइज 5.3 में किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? जसकरण आपने करी 5.3? यस सर। सारे हो गए? यस सर। तो भैया मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है। बाकी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब आ जाओ आप लोग, फिर आर एस निकालो फटाफट। आर एस निकालो फटाफट सब जने। एक्सरसाइज 10D निकालो, 10D। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 10D की बात कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल। वैष्णवी आपने इससे पहले जितनी बार आर एस की एक्सरसाइज कर ली है? वैष्णवी भाई किसी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ वैष्णवी आपने एक्सरसाइज कर ली है इससे पहले आर एस की जितनी भी दी थी मैंने? यस सर। आपने मुझे भेजी है एक भी? नो सर। आज मुझे सारी भेजोगे? आपके पास है टाइम 7 बजे तक का। 10D 10D से पहले सारी एक्सरसाइज भेज दोगे, ठीक है? चलो भाई ये क्वेश्चन है आपके आर एस का, एक्सरसाइज 10D का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये चीज़ दे रखी है। आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया है, आपको बोला है फाइंड dy अपॉन dx। अब एक चीज़ बताओ, जब आप यहाँ पे साइन इनवर्स देखते हो तो आपको देखते ही साइन इनवर्स का कौन सा फॉर्मूला याद आता है? साइन इनवर्स एक्स का कौन सा फॉर्मूला याद आता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आता होगा साइन इनवर्स देखते ही, ठीक है ना? तो मुझे भी यही आता है। पर जब मैं ये देखता हूँ ना, ये एक्स इतनी बड़ी वैल्यू है एक्स की जगह पे, तो भैया चेन रूल लगाना पड़ेगा इसमें। तो चेन रूल लगाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है एक्स की जगह पे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चनों में पहले ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है, अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है, तो आपको 1 माइनस कॉस देख के कुछ ना कुछ याद आएगा। 1 माइनस कॉस 2x होता है एक्चुअली एक फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला होता है ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहलाता है। इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका आधा यहाँ पे आ जाता है। यानी अगर 2x है तो x आ गया, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे x/2 आता। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अबे भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अभी तक बोला ही नहीं किसी ने। चलो अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख गई सबको? यस सर। हाँ, तो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फिर ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, ये सब दे रखा है। जब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स देखता हूँ तो मुझे कौन सा फॉर्मूला याद आता है? d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद आता है। क्या होता है उसका फॉर्मूला? उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू है, देखो मैंने मार्क कर रखा है, येलो कलर से मैंने मार्क कर दिया है कि x की जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू है, तो मुझे डिफरेंशिएट करके चेन रूल ये सब वो सब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपने करना क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में 99% चांसेस ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वाले ही बोर्ड में आते हैं। जो पहले से ही साइन इनवर्स 2x है, इतने छोटे मोटे वो सब नहीं आते, ठीक है ना? अब मुझे ये बताओ, ऊपर देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस को देखकर कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का याद आ रहा है? मेरे को याद आता है, आप लोगों को तब याद आना शुरू होगा जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है? इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका आधा आएगा दूसरी तरफ। यानी अगर 2x है तो x आएगा, अगर यहाँ पर x होता तो x/2 हो जाता। समझ आगे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, वैसे तो मैंने फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा एक्चुअली, है ना? तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहां पर एंगल क्या है? x है, तो ये हो जाएगा x/2। क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? यस सर। 2 से 2 कैंसल, साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर जो है रूट से बाहर आएगा तो बचेगा साइन x/2। साइन इनवर्स से साइन हटता ही आपको पता है, पहले पढ़ा रखा है, ये y आ गया, सिंप्लीफाई हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है, बस बहुत सिंपल है। d अपॉन dx ऑफ y हो गया,
इधर 1/2 कांस्टेंट है और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये जगह हाफ और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया हाफ। समझ में आई बात सबको? ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ 99% चांसेस ये है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, मैं थोड़े बहुत आपसे डिस्कस करूँगा ही, ठीक है ना, इसलिए करूँगा क्योंकि हो सकता है आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना ना आए जल्दी से। तो भाई ये दे रखा है, ये दे रखा है, y तो मैं खुद ही लगाता हूँ, मुझे निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है, पर मैंने जैसा कि कहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले में डायरेक्ट हम करने अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं? देखो x की जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू है भाई, tan इनवर्स देख के, ये tan इनवर्स देख के मुझे इतना तो समझ में आ गया कि tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, पर मैंने फिर ये x की जगह पे देखा बहुत बड़ी वैल्यू है, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो मुझे लगता है डायरेक्ट नहीं हो सकता ये, मुझे सिंप्लीफाई की जरूरत पड़ेगी। अब देखो मैंने ऊपर भी देखा, न्यूमरेटर में भी देखा, डिनोमिनेटर में भी देखा, मुझे कोई फॉर्मूला याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा याद आ रहा है मुझे? डिनोमिनेटर देख के बताओ कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे? 1 प्लस कॉस 2x का, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल, मतलब यहाँ 2x है तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब एक बात सुन लो जरा ध्यान से, जब हमने नीचे वाले को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है तो ऊपर वाले को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है एक फॉर्मूला और होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगर यहाँ पर x की जगह, अगर 2x की जगह पे x आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2 एक्स बाई 2, तो ये जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सबको बात समझ में आ गई? ये आ गया tan इनवर्स, ठीक है, ये cos से cos कट जाएगा, बचेगा tan x बाई 2 बचेगा। और देखो मेरा मकसद यही था, जब मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था, तो मैंने आपको यही बताया था अगर यहाँ पर tan इनवर्स आ रहा है तो अंदर पूरा tan आना चाहिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा था तो अंदर tan में आ गया है। अब बहुत आसान है, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा x बाई 2, ये हो गया y। अब करना क्या है? डिफरेंशिएट कर देना है बस, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, तो हाफ आ गया। क्लियर हो गई बात सबको? Yes, sir. ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं जरा, देखते हैं आगे बढ़ के, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 8th, मैं थोड़ा स्किप करके कराऊंगा क्योंकि आपको ज़्यादा करना है। नहीं आएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा, लेकिन आपने ज़्यादा करना है इसमें। तो sec इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बाहर sec इनवर्स आ रहा है, तो मुझे लगता है अंदर sec आना चाहिए। तो क्या होता है sec, अगर आपको नज़र भी नहीं आ रहा है कि sec आएगा तो आपको ना cos के टर्म में सोचना चाहिए। तो चलो देखो जो अंदर है ना, आपको इसको देख के कोई याद आ रहा है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक? cos 2x का उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है। अगर आप ध्यान से देखोगे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये ना उसका उल्टा है, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ भैया, फॉर्मूला था cos 2x का 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। लेकिन ये इसका उल्टा है। अगर ये इसका उल्टा है तो इसको मैं एक्चुअली लिखता हूँ 1 बाय cos 2x। रेसिप्रोकल का मतलब यही तो होता है। अब cos 2x ऊपर जब जाएगा तो ये जाएगा sec 2x। समझ में आ रही है बात? अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसा हो गया, ये हो गया, तो ये जगह y इज इक्वल टू सेकंड में सेकंड जाएगा, बचेगा 2x। इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट आ जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1। सो ये हमारा आ गया 2। समझ में आई बात सबको? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको स्किप कर करके बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कराऊंगा नहीं, बाकी पहले आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, देखो बाकी सब में ना पहले से बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री था। जैसे अगर मैं आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊं, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊं तो बाहर ना पहले से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक था और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक था, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखाऊं, इसके बाद वाले में भी ऐसा था, बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री था नीले में देखो, और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक था। इसमें भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री था बाहर, अंदर ट्रिग्नोमेट्री था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको 13th क्वेश्चन, इसमें बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो है लेकिन अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा? नहीं कर सकता।
ठीक है, और मैं डायरेक्ट करना नहीं चाहता, डायरेक्ट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि एक्स की जगह पे बहुत बड़ी वैल्यू है, चेन रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था 99% केसेस में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको ना बहुत पहले बताया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनफैक्ट बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट होल्ड करना जरा, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, हाँ, अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो हमें एक्स की जगह पे या तो साइन थीटा रखना चाहिए या कॉस थीटा। ऐसा क्यों? ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा रखता हूँ तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोई ना कोई, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आपने 10th में पढ़ा था ये फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे कॉस रखते हो एक्स की जगह पे तो आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर साइन से बन रहा है कोई ना कोई फॉर्मूला तो कॉस से भी जरूर बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया रूट के अंदर, ठीक है, तो अब आपके पास 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। और इसमें ऐसा होता है कि अगर साइन से बन रहा है फॉर्मूला तो कॉस से भी बनेगा, अगर टैन से बन रहा है तो कॉट से बनेगा, अगर सेक से बन रहा है तो कॉसेक से बनेगा। अब 6 तो है, आप पुट करके देखो यहाँ पे किससे बन रहा है फॉर्मूला, टैन से बन रहा है, कॉट से बन रहा है, साइन से बन रहा है, किससे बन रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे साइन रख देता हूँ एक्स की जगह पे तो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो साइन से नहीं बन रहा है तो कॉस से भी नहीं बनेगा। फिर अगला आप रख सकते हो 10, ट्राई कर सकते हो, मैंने यहाँ 10 रखा तो बन रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता है ना फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, 10th का फॉर्मूला था एक। ठीक है, तो टैन से बन रहा है फॉर्मूला, तो टैन से बन रहा है तो कॉट से भी बनेगा जरूर। ठीक है, तो ये कुछ सब्सटीट्यूशन होते हैं। अगर आ गया अंडर रूट आ गया और आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें क्या किससे आएगा भाई, इसमें अगर आप साइन रखोगे कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता है, तो साइन से नहीं बना तो कॉस से भी नहीं बनेगा। टैन रखो, टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कुछ नहीं होता है, तो टैन से नहीं बना तो कॉट नहीं बनेगा। अब आप यहाँ पे रख के देख लो सेक थीटा, तो सेक थीटा रखोगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टैन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, अब ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे को फॉर्मूले टिप्स पर याद है, आपको भी याद होनी चाहिए बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, तो अगर सेक से आ रहा है तो कॉसेक से भी आएगा। इतनी बात समझ आ गई सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, फिर अगर आ गया, अगर आपके पास आ गया लेट्स से ये आ गया, आपके पास आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा देखा देखा लग रहा है कि हाँ थोड़ा देखा हुआ लग रहा है, तो क्या रख सकते हैं हम एक्स की जगह पे, टैन रख सकते हैं। देखो अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ टैन थीटा पुट कर दूंगा तो बन रहा है फॉर्मूला 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, होता है फॉर्मूला टैन 2 थीटा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा होता है। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अगर 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 आ गया ऐसा, अगर आपका पास आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया, तब भी आप रख सकते हो एक्स की जगह पे टैन स्क्वायर थीटा रख सकते हो। ठीक है ना, कैसे भाई, अगर इधर एक्स आ रहा है आप टैन स्क्वायर थीटा रख दोगे तो टैन स्क्वायर थीटा से फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन अगर यही चीज रूट के अंदर आती है, सेम चीज, देखो दिखने में सेम होगा, अब आपका दिमाग क्या कहता है, आप बोलोगे यार एक में तो मैंने टैन रख दिया है, दूसरे में मैं कॉस रख दूंगा, इसमें मैं कॉस रखूंगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखूंगा। अब क्यों रख रहा हूं? क्योंकि अगर मैं यहाँ कॉस 2 थीटा रखूंगा, यहाँ पर भी कॉस 2 थीटा रखूंगा, तो ऊपर बनेगा फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, वो टैन स्क्वायर होता है, टैन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखो दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जगह मैं टैन रख रहा हूँ, एक जगह मैं कॉस 2 थीटा रख रहा हूँ, तो ये सोच समझ के करना पड़ेगा। समझ में आगे बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और ये सोच तभी डेवलप होगी जब आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा खोए रहोगे, ट्रिग्नोमेट्री करना है आपने ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दे रखा था, तो मुझे पता है x की जगह पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है। ठीक है, तो मेरे पास 6 तो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं x की जगह पे या तो साइन रख दूंगा या कॉस रख दूंगा। तुम बताओ क्या रखना चाहिए मुझे? कॉस रखना चाहिए। मैं साइन क्यों नहीं रख रहा हूँ? क्योंकि साइन रखूंगा तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता ये कॉस में कन्वर्ट हो। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो मुझे ये भी तो ध्यान रखना है कि अंदर जो है ऐसा कुछ रखना पड़ेगा ताकि बाहर सॉल्व होने के बाद साइन बन जाए। वो समझ में आ गई बात सबको? यस सर। तो मैंने रख दिया पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर किसी को ये डाउट है कि ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, वो भी आप पूछ सकते हो, बता दूंगा मैं, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर तो क्या ही पूछना। तो देखो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा थीटा। लेकिन मैं अभी इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा गिवन ही नहीं था, थीटा हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया था। तो जो हम अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते हैं हमेशा उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। बताओ बात समझ आ गई सबको? अब मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और यहां पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, आंचल आप बताओ फटाफट से, आंचल। -1 होल अपॉन 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबको बात समझ आ गई सभी को? तो ये आ गया हमारा आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा स्किप कर करके बताऊंगा आप लोगों को। तो मैं अब बताता हूं आपको 26, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा पता नहीं हैंग सा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया था हमने -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया था, और फिर उसके बाद ये डिलीट हो गया था ऑटोमेटिकली, पता नहीं क्यों। तो मैं इसके बाद आपको बोल रहा था क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैं, 26, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 26 ऐसा कुछ है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। भैया फिर से वही बात है, यहाँ पे tan इनवर्स और फिर x की जगह पे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म आ रहा है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टर्म आ रहा है, यानी कि हमें x की जगह पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आएगा, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, मैंने ऐसा कुछ बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो क्या रख सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या रख सकते हैं, बताओ अभी। अब देखो, अब चलो ठीक है, किसी ने बोला tan स्क्वायर एक्स, ट्राई कर लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स रख के देख लेते हैं क्या होता है। देखो मैंने ना, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा काम करेगा, ये आपके दिमाग को सोचना है। अभी आपने बोला कि क्या रख देते, tan बोला ना आपने शायद, tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स रख देंगे। देखो फायदा क्या है, कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ जी, देखो कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये cos 2x का रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं भले ही मैं इसको लिख सकता हूँ sec 2x, तो फायदा तो कोई नहीं हो रहा है, tan इनवर्स से sec कैसे हटेगा, नहीं हटेगा, तो यानी ये तो हम रख नहीं सकते, ठीक है। हाँ जी, और क्या कर सकते हैं बताओ, और कोई किसी के cos 2x से भी फायदा नहीं होगा, रख के देख लो 1 प्लस, क्योंकि ना पता है क्या क्यों नहीं होगा, मैं बताता हूँ आपको, tan इनवर्स रख के ही दिखा देता हूँ मैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, ये रख दिया, ठीक है। देखो क्यों नहीं होगा फायदा भाई, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये से कट गया, ये स्क्वायर में बच जाएगा, अगर रूट होता ना तब हम यही पुट करते हैं, बिल्कुल सही वो होता तब, लेकिन रूट है ही नहीं, तो फायदा नहीं हो रहा है कि नहीं। सबको बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? फिर क्या कर सकते हैं भाई साहब, भाई यहां तो बना नहीं, काम तो बना नहीं, अब क्या कर सकते हैं बताओ। क्या और क्या दिमाग में आ रहा है भाई, एक बात तो क्लियर है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर ना tan आना चाहिए, ये बात क्लियर है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि जिससे ये बन जाए किस चीज का फॉर्मूला, मतलब अंदर tan आना चाहिए। तो मैं क्या सोच रहा हूं, मैं थोड़ा ऐसा दिमाग लगाना चाह रहा हूं, देखो जरा मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूं, जरा ध्यान से देखना सब जने, मैं 1 की जगह सोच रहा हूं tan π/4 रख दूं, मेरा ऐसा सोचना है। अब आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी मैं क्या रख सकता हूं। हाँ, अब x की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, देखो बात समझ में आ गई। देखो ऐसा है कि ये सेम चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कब क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम सारी चीजें रट नहीं पाएंगे,
तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर tan इनवर्स था तो मैंने ना दिमाग में सोचा यार tan इनवर्स, tan का कौन कौन सा फॉर्मूला है, तो मैंने कहा एक फॉर्मूला tan x प्लस वाई होता है, एक tan x माइनस वाई होता है, ठीक है ना, फिर tan 2x होता है, tan 3x होता है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि इनमें से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूंगा। तो फिर मैंने सोचा यार इसमें ऐसा कुछ हो सकता है, 1 देखते हैं ना मेरे दिमाग में हमेशा ये आता है कि tan पाई 4 तो रख सकता हूँ मैं इसको, तो करते करते आप लोगों के दिमाग में चलने लग जाएगा ये। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको कराया आपने रट लिया, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ऐसा मत सोचना बिल्कुल। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो बार बार पढ़ो, मैंने बहुत जोर डाला था क्लास 11th में भी, तो आप में से बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंच गया होगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उनको अब बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, अब पढ़ो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, आप यहाँ पे साइड में फॉर्मूला भी बता दो कि भाई आपने कौन सा लगाया, आपने लगाया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये आपने फॉर्मूला लगाया। क्या है फॉर्मूला? tan a प्लस b। आप साइड में फॉर्मूले भी लिखते रहोगे। अब क्या होगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो बचेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। भैया मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि थीटा तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, थीटा तो मैंने इंट्रोड्यूस किया था, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? tan इनवर्स x, वेरी करेक्ट। तो ये हो जाएगा भैया पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x, ये हो गया y। अब क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, भैया पाई बाय 4 तो कांस्टेंट होता है, इसका हो जाएगा 0, और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आ गया हमारा ये नन्ना मुन्ना सा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, देखो इतनी हार्ड नहीं है चीज़ें और इतनी सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज से ना एक क्वेश्चन पक्का आता है, ये बात भी आपने ध्यान रखना है। देखो जी, ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको 36, सब में कंसेप्ट एक ही तरह का है, सब में एक ही तरह का कंसेप्ट है। ये दे रखा है। अब भैया एक चीज देखो, ये देखा नहीं लग रहा, देखा हुआ नहीं लग रहा ये वाला, ये सिस्टम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के टाइप का ये, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही चिंता मत करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सोचो आप बस। आप बताओ एक्स स्क्वायर, जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह पे क्या रखना चाहिए? साइन या कॉस में मुक्का मारूंगा, कौन है ये? 1 माइनस थोड़ा है बीच में, हाँ, तो हम ना ax की जगह पे रखेंगे tan थीटा। क्यों? ऊपर भी ax है नीचे भी ax है, सो इट विल बी y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ax की जगह पे रखा है tan थीटा, तो ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। हाँ या ना? हाँ या ना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा, वेरी करेक्ट। तो ये जगह सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे इसकी जगह पे, माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। सो इट विल बी tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा, बचेगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये जगह tan इनवर्स, अब हम क्या कर देंगे, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई बात समझ में आ गई? और इसको लिखता हूं मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताओ, ये जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई ये कॉस थीटा से कॉस थीटा तो हो गया कैंसिल, क्लियर हो गई बात? अब ये हो गया tan इनवर्स, यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको ये चीज देख के कुछ याद आ रहा है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस को देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 माइनस कॉस को देख, हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, थीटा बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2।
अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर आप एक जगह हाफ एंगल लगा रहे हो तो नीचे भी लगाना पड़ेगा। तो नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे जो भी होता है उसका हाफ होता है, यहाँ पे हाफ होता है। तो भाई एक चीज़ क्लियर है, यहाँ पे साइन थीटा है तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2, बचेगा tan थीटा बाई 2। देखो इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में tan इनवर्स से tan जो है कैंसिल हो गया। और यकीन मानो इसको अगर आप डायरेक्ट करने का प्रयास करोगे ना बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब नामुमकिन की तरह हो जाएगा करना। चलो अभी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमने थीटा हमने खुद रखा है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ? tan इनवर्स, तो जाते नीचे जरा वापस, ज़्यादा नीचे चले गए, वापस आते हैं। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू थीटा बाई 2 था, 1/2 तो अलग कर दिया और इसको जगह पे लिख दिया, थीटा की जगह पे लिख दिया tan इनवर्स ax। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आएगा बताओ? dy ओवर dx इज इक्वल टू हाफ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy dx ऑफ tan इनवर्स ax। तो 1/2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह पे ax, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लेकिन जो x की जगह पे उसको डिफरेंशिएट दोबारा करते हैं, सही बात है कि नहीं है? तो ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ? a अपॉन 2 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। समझ में आई बात सबको? यस सर। ठीक है, अब ना थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो भैया मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 40। भाई मेरे को जो जो लग रहा है कि जिसमें आप अटक सकते हो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, हर टाइप का थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने बताया था? इसमें क्वेश्चन 51 है और आपने करना है, और आज मैक्सिमम करना है। देखो जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा निखर के आओगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो खैर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ए एक्स। आपने एक फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, याद है भाई? ये फॉर्मूला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, याद है कि नहीं है? यस सर। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ अनन्या? यस सर। हाँ, ये tan इनवर्स a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका? सर 1/1 मैं गोली मार दूंगा उधर ही आके, अच्छा सर। सर हाँ जी सर। गोली मार दूंगा वहीं पे आके जहाँ है तू, ये बोल रहा हूँ। मैंने क्या किया? तूने गलत किया। मैंने क्या किया? मैंने आपको बता रखा था यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से है। y वेरिएबल है क्योंकि y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और x वेरिएबल है। उसके अलावा सब क्या है? y और x वेरिएबल है, उसके अलावा सब क्या है? कांस्टेंट। और भैया इससे फर्क नहीं पड़ता है क्या फंक्शन है, अगर a कांस्टेंट है तो उसके ऊपर चाहे tan इनवर्स अप्लाई करो, चाहे log अप्लाई करो, साइन अप्लाई करो, पूरी वैल्यू कांस्टेंट ही तो रहेगी। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जीरो लिखना है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, अब ऐसी गलती मत करना। सॉरी। सॉरी बोलते रहे तू। तो ये आ गया हमारा आंसर। सबको बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको